हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 8 अगस्त। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, टीजीटी परीक्षा में सैंध की कोशिश, 18 गिरफ्तार। एसटीएफ ने यहाँ पर प्रयागराज से 7, अम्बेडकर नगर से 6, जौनपुर व कौशाम्बी से 2 और आजमगढ़ से 1 को पकड़ा। यूपी एसटीएफ व जिलों की पुलिस ने शनिवार को ट्रेड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी परीक्षा में नकल माफिया की सैंध की कोशिश को नाकाम करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रयागराज से 7, अम्बेडकर नगर से 6, जौनपुर व कौशाम्बी से 2 और आजमगढ़ से 1 को दबोचा है। एसटीएफ के एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि प्रयागराज में सॉल्वर गैंग के धर्मेंद्र कुमार उर्फ डी के, आशीष पटेल, संजय पटेल, सुभाष सिंह पटेल, मनीष पटेल, राहुल कनौजिया और दिनेश पटेल को पकड़ा गया है। ये सभी प्रयागराज के हैं। इसमें धर्मेंद्र, आशीष व संजय गैंग का सरगना बताया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड में एजी ऑफिस में ऑडिटर केएल पटेल व अमित वर्मा भी इस गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, जो पेपर उपलब्ध कराने का काम करते हैं। अम्बेडकर नगर के जलालपुर में एसटीएफ ने सूचना के आधार पर दबिश दी। टीम को पता चला कि टीजीटी के कला विषय का पर्चा लीक हुआ है। इस कार्रवाई में सौरभ यादव, मुकेश कुमार, प्रवेश, प्रेमचंद यादव, सचिन यादव व रविंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। इनके फ़ोन व व्हाट्सएप से आंसर की बरामदी हुई है। एसटीएफ ने कहा कि जांच में प्रश्न पत्र के लीक होने का मामला नहीं पाया गया, लेकिन आंसर की बरामद हुई है। इसकी जांच जारी है। जौनपुर के टीडी पीजी कॉलेज में एक महिला परीक्षार्थी कान में ब्लूटूथ के साथ पकड़ी गई, जबकि राजा श्री कृष्ण दत्त पीजी कॉलेज में एक परीक्षार्थी को हल किए हुए 125 सवालों के उत्तर के साथ पकड़ा गया। कौशाम्बी जिले में बरवारी स्थित बब्बस मेहता महाविद्यालय में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे सरगना को भी पकड़ा गया। बाईस अभ्यर्थियों को पास कराने का था ठेका। 2.64 करोड़ की डील थी। करीब 2.5 करोड़ रुपए की यहाँ पर डील हुई थी 22 अभ्यर्थियों को पास कराने की। टीजीटी परीक्षा के दौरान शिवकुटी में पकड़े गए सॉल्वर गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि इस गिरोह में 22 अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लिया था, जिसे करीब 2.5 करोड़ की डील हुई थी। इन सभी अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्र गिरोह के कब्जे में बरामद हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक से 12 से 15 लाख रुपए परीक्षा पास कराने की बात तय हुई थी। इसके अलावा 65,000 नकद के अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व कार समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नासा ने कहा, पहला प्रयास ही सब कुछ नहीं, आगे बेहतर करेंगे। मंगल पर नमूने लेने में नाकाम रहा रोवर। जो मार्स मिशन नासा का था, तो उस पर जो रोवर था उसका वो नमूने लेने में नाकाम रहा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स रोवर की मंगल ग्रह से चट्टानों के नमूने जुटाने की पहली कोशिश नाकाम रही। कार के आकार का रोवर परसिवरेंस इस साल फरवरी में लाल ग्रह के जेजेरो क्रेटर के अंदर जीवन संकेतों की खोज के मकसद से उतारा गया था। नासा ने एक बयान जारी कर बताया कि रोवर के पृथ्वी पर भेजे गए डाटा से पता चलता है कि मंगल पर चट्टान का सैंपल लेने और इसे ट्यूब में बंद करने की शुरुआती सैंपलिंग गतिविधि में ऐसा कोई भी नमूना एकत्र नहीं हो पाया है। इस विफलता के बाद वाशिंगटन में नासा के विज्ञान मिशन निदेशालय के सहयोगी प्रशासक थॉमस जुर्बकैन ने कहा, पहला परिणाम ही सब कुछ नहीं है। किसी भी नए क्षेत्र में जोखिम होता है। मुझे भरोसा है कि हमारे पास यह काम करने वाली सही टीम है, जो भविष्य में सफलता के लिए समाधान की दिशा में प्रयास करेगी। गलती पता लगाने के बाद तय होगा अगला कार्यक्रम। पहले प्रयास से मिले डाटा का विश्लेषण कर रही टीम से जुड़े लोगों का कहना है कि चट्टान का नमूना लेने में हुई गलती का पता लगाने के बाद रोवर द्वारा अगली सैंपलिंग का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। टूटी चट्टानों को उठाता है रोबोटिक हाथ। गौरतलब है कि रोवर के साथ कुल 43 टाइटेनियम सैंपल ट्यूब भेजी गई हैं और वह जेजेरो क्रेटर की खोज कर रहा है। वहाँ यह चट्टान और रेगलिथ टूटी चट्टान और धूल के नमूने जुटाएंगे, जिनका भविष्य में पृथ्वी पर विश्लेषण किया जाएगा। परसिवरेंस का सैंपलिंग और केसिंग सिस्टम नमूने निकालने के लिए अपने 7 फुट लंबे रोबोटिक हाथ के अंत में लगे खोखले कोरिंग बिट और एक ड्रिल का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। पहली पाली में 84% उपस्थिति रही। टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें पहली पाली में 84% उपस्थिति रही और दूसरी पाली की परीक्षा में भी 83% उपस्थिति रही। सूबे के सभी जिला मुख्यालयों पर हुई परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2021 टीजीटी भर्ती के लिए शनिवार को लिखित परीक्षा संपन्न हुई। पहली पाली में सूबे के 460 केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक परीक्षा हुई। चयन बोर्ड के उप सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि पहली पाली में यहाँ पर
1,91,110 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे। इसमें से 1,60,809 परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 16% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली की परीक्षा में सूबे के 432 केंद्रों पर दोपहर 2:30 से 4:30 बजे के संपन्न हुई जो परीक्षा द्वितीय पाली की। और दूसरी पाली में 1,79,827 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जबकि 1,50,216 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। दूसरी पाली में 83% उपस्थित रही, जबकि 17% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पहली पाली में विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान, कला और दूसरी पाली में अंग्रेजी, वाणिज्य, सिलाई और जीव विज्ञान की परीक्षा हुई। पेपर लीक होने की उड़ती रही अफवाह। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2021 की पहली पाली लिखित परीक्षा में दिन भर पेपर लीक होने की अफवाह उड़ती रही। अम्बेडकर नगर जिले में एक केंद्र पर पेपर देर से मिलने व पैकेट का सील खुला होने की शिकायत की गई। कई अन्य जिलों में भी पेपर देर से मिलने और प्रश्न पत्र के पैकेट की सील खुली होने की अभ्यर्थियों ने शिकायत की। इसके अलावा व्हाट्सएप पर पेपर व उत्तरमाला भी वायरल हो गई। चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार पहले दिन सूबे के सभी केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। कुछ केंद्रों पर पेपर लीक व विलंब से पेपर देने की अफवाह उड़ाई गई, इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है, ये उनका कहना है। पीजीटी 2021 के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पीजीटी 2021 की परीक्षा का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर शनिवार को अपलोड कर दिया गया। कल ये अपलोड कर दिया गया है। 18 अगस्त तक प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रवेश पत्र चयन बोर्ड की वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट दी गई है upicssb.org अथवा NIC की वेबसाइट परीक्षा.up.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रवेश में छपे हुए अनुदेशों को भलीभांति पढ़ सकते हैं। यदि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अभ्यर्थियों को किसी तरह की समस्या है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, उनसे आप संपर्क करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। कल ही दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और कल ही के बाद से ही वेबसाइट ठप हो गई है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं जब तो वेबसाइट रिस्पॉन्स नहीं देती है और ट्राई अगेन, नेटवर्क प्रॉब्लम और सर्वर डाउन, ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो मैं वीडियो इस पर बना दूंगा जब आपको सुबह के टाइम करना है एडमिट कार्ड डाउनलोड, या रात को आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि लोड होने की वजह से वेबसाइट प्रॉपर काम नहीं कर रही है। आज की परीक्षा टीजीटी 2021 की परीक्षा रविवार को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा प्रदेश भर में 448 केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। इसके लिए 1,84,108 अभ्यर्थियों का पंजीकरण है। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। सूबे के 376 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा के लिए 1,55,809 अभ्यर्थियों का पंजीकरण है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक मिल गया है। 13 साल बाद ओलंपिक में गूंजा राष्ट्रगान। ओलंपिक नीरज चोपड़ा के स्वर्ण से 7वें आसमान पर खुशियां। भारत के बाल पर स्वर्ण तिलक, सोने पर सुहागा, 7 पदक जीतकर ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। लंदन 2012 को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर भारत को 6 पदक मिले थे। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर कितना भाला फेंका है? 87.58 मीटर के साथ नंबर 1 पर रहे और इन्होंने स्वर्ण जीत लिया। सोने से पूछिए भाले की कीमत, पदक के साथ नीरज। यहाँ पर इमेज दिया गया है, यहाँ पर देखिए भाला फेंक रहे हैं। बेद्रा बोले गोल्डन क्लब में स्वागत है। इस युवा खिलाड़ी के सामने नतमस्तक हैं। अपने देश के सपने को पूरा किया और शुक्रिया किया है अभिनव बिंद्रा ने। अपने देश का नाम रोशन किया, यहाँ पर मोदी ने भी कहा है और बधाई भी दी है उन्हें। रंग में देखे बजरंग, यहाँ पर बजरंग ने भी एक तरफा मुकाबले में 8-0 से कांस्य पदक अपने नाम किया। कुश्ती में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम में शानदार प्रदर्शन के बाद कांस्य पदक जीता। बजरंग ने प्लेऑफ मुकाबले में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से पराजित किया। बजरंग से पहले रवि दहिया ने रजत पदक जीता था। 57 किलोग्राम में थे वो रवि दहिया। और बजरंग के इस पदक के साथ ही भारत ने किसी एक ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने के अपने पिछले रिकॉर्ड की बराबरी की। तब सुशील कुमार रजत व योगेश्वर दत्त ने कांसा जीता था। एक दिन पहले बजरंग को सेमीफाइनल में हाजी अली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों अब भारत के टोटल यहाँ पर 7 पदक हो गए हैं। 1 स्वर्ण नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता है और 2 रजत आए हैं। एक मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता और एक रवि दहिया ने कुश्ती में जीता रजत पदक। और यहाँ पर कांस्य पदक, यहाँ पर भारत के 4, यहाँ पर कांस्य पदक कितने हो गए हैं? भारत के 4 कांस्य पदक हो गए हैं। यहाँ पर PV सिंधु ने, लवलीना ने, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने और यहाँ पर बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत लिया। ये 4 पदक भारत के ये हो गए और टोटल 7 पदक अब तक हो गए हैं।
लवलीना दुनिया ने माना पंच का दम। मुक्केबाज लवलीना ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। उन्हें शनिवार को पदक से नवाजा गया था। मैरी कॉम के बाद पदक जीतने वाली लवलीना दूसरी मुक्केबाज हैं। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अदिति गोल्फ मामूली अंतर से चूकी। ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली गोल्फर अदिति अशोक मामूली अंतर से पदक से चूक गईं। वे 2 बोगी पीछे रहकर चौथे स्थान पर रहीं, पर यह गोल्फ में भारत का श्रेष्ठ प्रदर्शन था। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।